के न्यूट्रलाइट हेल्दी लिविंग एंड हेल्दी वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम के इंटेंसिव फेज के 24th डे में आशा करता हूं आपने इस पिछले फेस्टिव सीजन के दिनों में बहुत ही अच्छे से एंड एंजॉय किया है अपने न्यूट्रलाइट हेल्दी लिविंग के सभी प्रोग्राम्स के साथ, राइट। तो मैं अमित चैटर्जी फ्रॉम एम्बे आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस 24th डे के प्रोग्राम में, जो कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बेस्ड है, एंड दैट इज च्यूइंग फॉर स्लिमिंग, राइट। तो नाम से ही जैसे हमें पता चल रहा है, ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग प्रोग्राम है जिसके बारे में आज हम लर्न करेंगे। बट बिफोर दैट मैं एक स्मॉल रिकैप करना चाहूंगा कल के प्रोग्राम के ऊपर। कल हमें दो एक्सपर्ट स्पीकर हमारे बहुत ही दो इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर हमें इंफॉर्मेशन शेयर किए थे, बहुत सारा अच्छे से नॉलेज शेयर किए थे, जिसमें से डॉक्टर श्याम जो हमें बताए थे प्रोटीन का क्या इंपॉर्टेंस है हमारे डेली लाइफ में, राइट। उन्होंने हमें बताए थे किस तरह से प्रोटीन हमारे मसल बिल्डिंग में, ब्रेन को मेंटेन करने में, लीवर, हार्ट और सबसे इंपॉर्टेंट इम्यून सिस्टम के मेंटेन करने में किस तरह से प्रोटीन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसके साथ साथ डॉक्टर तुषार ने हमें बताए थे कि हमारे जो थॉट प्रोसेस होते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो पॉजिटिव ऑलवेज हमें बेनिफिशियल होता है, बट किस तरह से नेगेटिव थॉट्स के ऊपर हम कंट्रोल पाके उसको एक पॉजिटिव वे पे लेकर हम अपने डेली लाइफ में एक हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन करने में किस तरह से हम उसका बेनिफिट को ले सकते हैं, राइट। तो चलिए आज का प्रोग्राम है जिसपे हमारा जो टॉपिक है स्लिमिंग, च्यूइंग फॉर स्लिमिंग, राइट। सो इसके बारे में जानेंगे, और सबसे पहले मैं यहाँ पे आमंत्रित करना चाहूंगा ग्रेट लर्निंग्स के लिए जो हमें एवरी डे मिलती है डॉक्टर श्याम रामाकृष्णन से, जो कि एम्बे के एम्बे न्यूट्रलाइट इनोवेशन एंड साइंस सेंटर के डायरेक्टर हैं। वो इमर्जिंग मार्केट्स को लीड करते हैं। चलिए आप सभी के सहयोग से मैं स्वागत करता हूं डॉक्टर श्याम रामाकृष्णन को ऑन दिस वर्चुअल प्लेटफॉर्म। सो गुड मॉर्निंग डॉक्टर श्याम, एंड ओवर टू यू। Thank you, Amit. Good morning to you and good morning to everyone from me. नमस्कार। आज एक स्पेशल टॉपिक है च्यूइंग फॉर स्लिमिंग। च्यूइंग इतना सिंपल है, हम तो सोच भी नहीं सकते कि इतना, लेकिन उसके इतना कॉम्प्लिकेशन है, उसका साइंस है। तो मैं बहुत खुश हूँ कि वो टॉपिक आज है हमारे लिए। लेकिन उससे पहले मैं सोच रहा था कि च्यूइंग इतना इम्पोर्टेंट है, जो हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे पिताजी माताजी हैं, उनको च्यूइंग का इम्पैक्ट क्या है जब भी उनका। तो मैं सोचा कि मैं वो टॉपिक जरा एक्सपेंड कर दूं हमारी बुजुर्गों के ऊपर, तो कि हम सब समझ ले कि हम जब जवान हैं, हम यंग हैं, मिडिल एज रहे, हमारे बॉडी को कैसे संभाले, हमारे बॉडी का न्यूट्रिशन कैसे संभाले। तो क्या होता है, हम जब 70s में होते हैं, 80s में होते हैं, तो जैसे हम एज करते हैं, हमारे शरीर में कई तरह के बदलाव आते हैं जो हमारी सेहत और अच्छी तरह से जीने की क्षमता को प्रभावित करते हैं। तो इन बदलावों को समझने और उनका सही तरह से समाधान करना बुढ़ापे में जिंदगी की गुणवत्ता को बहुत बेहतर बना सकता है। ओके, तो फर्स्ट होते हैं मसल लॉस। तो मैंने मेरे पिताजी को देखा था कि उनकी मसल लॉस होते हैं, लेकिन मुझे अभी भी याद है कि जब वो मिडिल एज थे, उनके मसल मास बहुत अच्छी थे। तो आज 95 है, फिर भी मैं देखते हैं उसको अच्छी तरह से मसल मास है। तो मसल मास और स्ट्रेंथ का कम होना मोबिलिटी को प्रभावित करता है, लेकिन उसका अभी भी, मेरे पिताजी का मोबिलिटी अभी भी बहुत अच्छी है 95 में। देखो, क्योंकि उनका जवान में उनका मसल भी इतना अच्छी था। तो रेगुलर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग उन्होंने कभी, ऑफ कोर्स उन्होंने कभी रेगुलर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं किया, लेकिन मुझे पता है कि मेरा रेगुलर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट है, और ज्यादा प्रोटीन इंटेक से इसका समाधान हो सकता है। फिर है कॉम्प्रोमाइज न्यूट्रिएंट अब्जॉर्प्शन।
जब हम खाते हैं हमारे न्यूट्रिएंट अब्जॉर्ब होने का मुश्किल पड़ते हैं जब हम एज होते हैं। तो इसके मतलब है कि हमें न्यूट्रिएंट रिच खाना खाना और जरूरत पड़ने पर सप्लीमेंट्स लेना फायदेमंद हो सकता है। सो मेरा पिताजी अब भी सप्लीमेंट्स लेते हैं न्यूट्रिलेट से। हाँ? फिर है डेंटल इश्यूज, दांतों का इश्यूज। दांतों की समस्याओं से च्यूइंग में दिक्कत होते हैं, राइट? रेगुलर डेंटल चेकअप और नरम खाना या डेंचर्स मददगार हो सकते हैं। फिर है रिड्यूस एपेटाइट उनका और अल्टर्ड टेस्ट। तो उनका उनका भूख नहीं होते, तो उनका टेस्ट अच्छी नहीं होते। तो एक एक वे है कि हमारे मसाला और हर्ब्स के इस्तेमाल करने खाने के स्वाद को बेहतर बना सकते हैं। फिर एक इम्पोर्टेंट बात है कि स्लोअर मेटाबॉलिज्म, हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो होते हैं जब हम एज होते हैं। तो इसका मतलब है कि हम एक्टिव रहना, हमारे बुजुर्गों को इंकरेज करना कि एक्टिव रहो, और छोटे संतुलित मील खाना मेटाबॉलिज्म को बेहतर रख सकता है, राइट? फिर है कॉग्निटिव चेंजेस, मेमोरी लॉस होते हैं, कुछ हमारे यादें जरा वीक होते हैं। तो इसके लिए पजल्स या पढ़ाई और नई स्किल सीखना दिमाग को एक्टिव रखता है। फिर ऐसी बहुत चीजें है, लेकिन उनका मोबिलिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी है, योगा से इंप्रूव कर सकते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम पे बहुत असर पड़ते हैं, क्योंकि तो इसके लिए हाई फाइबर डाइट, ताकि हमारे गट माइक्रोबायोम को सपोर्ट करने के लिए वेरी हेल्पफुल है। तो क्योंकि हमारे जब हम एज होते हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का अब्जॉर्प्शन बहुत वीक होते हैं। फिर लास्ट वन एक है कि वीकन इम्यून सिस्टम, कि इम्यून सिस्टम, तो इसके लिए फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का और प्रोटीन से भरपूर डाइट इम्यून सिस्टम को मजबूत बना सकती है। तो यही था मेरा आज का सोच, क्योंकि मैं आज मेरा पिताजी को मिलने जा रहा हूँ। तो मैं सोचा कि मैं ये सब याद कर कर उनको जरा समझाऊं कि ये सब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो करते हैं, लेकिन मैं सोचा कि रीइंफोर्स करो आपको, आपके लिए भी। तो यही था मेरा आज का सोच। नमस्कार मेरे तरफ से। Back to you, Amit. Thank you for great learning, sir. And आज का लर्निंग्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है एंड बहुत ही हेल्पफुल है, क्योंकि हमें सभी के घर में पेरेंट्स हैं, है ना, और हमें ये डेफिनेटली हेल्प करेगी उनके एक गुड हेल्थ के लिए। और इसके साथ साथ चलिए आज इनवाइट करते हैं आज के नेक्स्ट स्पीकर को, जो कि एमवे में न्यूट्रिशनिस्ट है, दीपांजलि। एंड वो आज के टॉपिक पे हमें बहुत सारा नॉलेज शेयर करने वाली है। तो आप लोग बहुत अच्छे से इसका नोट्स बनाएं, इसको बहुत अच्छे से सुने, जो कि आपके डेली लाइफ पे बहुत हेल्प करेगी। सो लेट मी वेलकम इन दिस वर्चुअल स्टेज दीपांजलि, ओवर टू यू। थैंक यू सर, अमित सर, थैंक यू। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अच्छा लग रहा है आप सभी को देख करके। जिस जोश के साथ आपने ये न्यूट्रलाइट 360 प्रोग्राम ज्वाइन किया था, आज भी आप उस चीजों को फॉलो कर रहे हैं। प्रीवियसली जितने सेशंस हुए हैं उनमें जो भी नॉलेज आप गेन कर रहे हो वो आप अपनी लाइफ लॉन्ग चीजों में कहीं ना कहीं फॉलो करने वाले हैं, एक हेल्दी लिविंग के लिए, एक हेल्दी वेट के लिए। आज का जो टॉपिक है वो आपको भी सुन के थोड़ा सा अजीब लगा होगा, च्यूइंग फॉर स्लिमिंग। अभी तक हमने सुना था हम अपना वेट रिडक्शन एक्सरसाइज करके काम करते हैं, ठीक है, या फिर हम अपना डाइट बैलेंस करते हैं और उसके बाद हमारा जो वेट होता है वो मेंटेन होता है। बट आज का टॉपिक कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा और इंटरैक्टिव भी रहेगा। तो कुछ चीजें आपसे मैं पूछूंगी, इवन आप भी अपने क्वेश्चंस रेज कर सकते हैं चैट बॉक्स में, सो दैट उसे रिजॉल्व किया जाए। तो आपसे मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूंगी। ओके, स्क्रीन विजिबल है अमित जी?
Yes, yes. ओके, थैंक यू। ठीक है, च्यूइंग फॉर स्लिमिंग। आपको सभी को पता होगा च्यूइंग एक कितनी नॉर्मल सी प्रोसेस है। लाइक हम खाना खाते हैं, चबाते हैं और उसे निगल जाते हैं, वेरी इजी स्टेप्स। तो एक सिर्फ ये स्टेप्स, हमें खाना खा लेना, उसके बाद उससे च्यू करना और फिर उससे swallow कर लेना, सिर्फ इतना ही नहीं च्यूइंग का पार्ट होता है। एक ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होती है जो हमारी बॉडी में, जो फर्स्ट स्टेप होता है डाइजेशन का, वो माउथ से स्टार्ट हो जाती है। तो अगर इस प्रोसेस को बोले, जो आपकी फर्स्ट स्टेप ऑफ डाइजेशन है या च्यूइंग है, उसे मैस्टिकेशन बोलते हैं। इस प्रोसेस में क्या होता है, फूड जब आप अपने माउथ में लेते हैं तो वो मॉइस्ट हो जाता है। ठीक है, वो आपका किस तरीके से मॉइस्ट होता है, जो भी सलाइवा आपके माउथ में आता है, उसके बाद आपका माउथ, मतलब जब आपने बाइट किया, छोटे छोटे पीसेस हो रहे हैं सलाइवा से, वो फूड कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक होता है कि गीला हो जाना, जिससे वो स्वेलो करने में इजी रहे और फिर वो आपके इसोफेगस से पास करता है। तो ये जो स्टेप्स हैं, ये हम सभी को पता होता है। और अर्लियर जो हमारे सेशंस हुए थे, आई थिंक आप भी जानते होंगे कि च्यूइंग कितनी बार करते हैं। तो क्या आप इसका मुझे आंसर देंगे? अर्लियर जो भी हमारे प्रेजेंटेशंस हुए या जो भी सेशंस हुए हैं, कि च्यूइंग कितनी बार की जाती है? आप मुझे चैट बॉक्स में अपने आंसर दे सकते हैं। थर्टी टू, वेरी गुड, वेरी गुड। आप सभी को आई थिंक आंसर्स पता रहते हैं ऑलरेडी, क्योंकि इतने डेडिकेशन के साथ आप चीजों को फॉलो कर रहे हैं और सुन रहे हैं। तो 32 इज राइट आंसर। 32 टाइम्स च्यू करना चाहिए। और शायद हम नहीं करते हैं इतनी बार च्यू, क्योंकि हमारा एक लाइफ स्टाइल हमने ऐसा बना के रखा है कि हर कोई एक जल्दी की दौड़ में लगा हुआ है कि मेरा काम फटाफट हो जाए, खाना भी जल्दी से हो जाए, डाइजेशन भी जल्दी से हो जाए। मतलब चाहे जो भी चीजें हो रही हैं आपकी लाइफ में, आप चाहते हो सब कुछ जल्दी जल्दी हो, बट विदाउट मेहनत आई थिंक वो चीजें थोड़ा सा आपके लिए भी अच्छी नहीं होती हैं। तो खाने के लिए भी आपको कहीं ना कहीं मेहनत करनी होती है। आप एक, जो मैंने बोला था कि ये एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है च्यूइंग की, ये किस तरीके से कॉम्प्लिकेटेड है? आपने बोला 32 बार चबाना है, तो आप चबा करके देखो, क्या ये इजी है 32 टाइम्स को च्यू करना कोई भी बाइट? आई थिंक हम 10-15 बार के बाद ही उसे स्वेलो कर जाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ स्टेप्स होते हैं च्यूइंग के, जो आपको अभी इस स्लाइड में मैं डिस्कस करूंगी कि किस तरीके से आपका जो इनटेक होता है, मतलब किन स्टेप्स में आपको अपना खाना च्यू करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक अगर एप्पल का एग्जाम्पल लूं, आप एप्पल को जैसे ही अपने हाथ में लेते हैं, ठीक है, आपने जैसे ही उसे हाथ में लिया, आपको रियलाइज होगा कि आपको कितना च्यू करना है, उसका टेक्सचर कितना है, वो हार्ड कितना है, जो आपका एप्पल है। मतलब सबसे पहले देखते ही आपके माइंड ने काम किया है इंस्टेड ऑफ योर माउथ। मतलब आपका जो माइंड है और जो माउथ है, वो सब कहीं ना कहीं कोरिलेट करते हैं एक दूसरे चीजों को देख कर ही। तो आपका जो स्टेप्स होते हैं च्यूइंग के, वो बेसिकली दो स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट होता है आपका अर्ली च्यूइंग स्टेज एंड सेकंड होता है लेट च्यूइंग स्टेज। हम अर्ली जो स्टेज होती है हमारी, हम उसे भी नहीं पूरा कर पाते हैं। हम बहुत जल्दी जल्दी खाने में, वो अर्ली में भी थोड़ा सा टाइम हमें देना होता है, बट हमसे वो भी पूरा नहीं होता है। तो आपने देखा जो एप्पल था, आपने किस तरीके से देख करके उसे फील किया कि ये कितना हार्ड है, ये कितना सॉफ्ट है, उसका टेक्सचर कितना है। जब आप फर्स्ट बाइट लेते हो, जो अर्ली स्टेज है आपकी, जब आपने फर्स्ट बाइट ली है, तब आपको, जैसे ही आपने वो बाइट ली, आपको पता चल गया आपको कितनी देर इसे च्यू करना है, आपको कितनी देर उसे चबाना है। ठीक है, तो अर्ली स्टेज में जब आप अपने माउथ में वो पीसेस एप्पल के लेते हैं और उसे कट करते हैं, तब धीरे धीरे करके वो स्मॉल पीसेस में जाता है। ठीक है, और उसके बाद फिर आपका कहीं ना कहीं आपको पता चल रहा है वो अरोमा कैसा है, टेक्सचर कैसा है, सॉफ्टनेस, हार्डनेस, वो सारी आपको अर्ली स्टेज में पता चल रही है। ठीक है, अब जब आपका सेकेंड स्टेज आता है, जो हम एक तरीके से लास्ट स्विंग स्टेज जो बोलते हैं, इन दैट कंडीशन आपको पता चल रहा है कि आपका सलाइवा जो होता है वो ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है आपके माउथ में। अगर हमारे माउथ में सलाइवा
ज्यादा नहीं आ रहा है या हम लेट च्यूइंग स्टेज पे नहीं जा रहे हैं, तो एट द एंड हमारा जो प्रोडक्ट होता है, हम जब उसे स्वेलो करते हैं, वो कहीं ना कहीं अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। आपका सलाइवा एक बोन्स, मतलब जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन होता है डाइट का, वो कहीं ना कहीं उसको सलाइवा से प्रोवाइड होता है। आपने खाया, उससे थोड़ा सा गीला हुआ फूड, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में सलाइवा के थ्रू आप उसे और अच्छे से चबा रहे हैं, और अच्छे से चबा रहे हैं। उसके बाद जब आप उसे स्वेलो करते हैं, तब वो वाला जो फूड होता है आफ्टर द सेकेंड स्टेज, वो आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं ज्यादा अच्छे से डाइजेस्ट होता है। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस थी अर्ली, लास्ट, उसके बाद जो आपका स्वेलिंग वाला टर्म आता है, इनको हमें धीरे धीरे करके खाना है। और ये यहाँ तक नहीं सीमित है कि आपने अपना जो भी फूड लिया और उसका सिर्फ टेक्सचर मिल जाए, उसके सिर्फ सॉफ्टनेस और हार्डनेस पता चल जाए, उसका सिर्फ अरोमा पता चल जाए। फूड को खाने का या फिर च्यूइंग के लिए सिर्फ ये 3 चीजों का महत्व नहीं है। इसके बाद और भी आपको कहीं ना कहीं जो एक होता है ना कि एक सीन किस तरीके से क्रिएट हो रहा है बॉडी में, कि कहाँ कहाँ फूड किस तरीके से जा रहा है। तो अभी जो हमने बात की थी वो सलाइवा क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट आपको सलाइवा का जो कॉम्पोजिशन होता है वो बताऊंगी। मतलब सलाइवा की जो बात हुई कि ये इम्पोर्टेंट होता है लेट स्टेज में, जब आपका माउथ में वो सलाइवा ज्यादा प्रोड्यूस होता है। तो सलाइवा सिंपली हम सभी देखते हैं हमारे माउथ में आता रहता है, बट ये हमें शायद नहीं पता होगा कि हमारे माउथ में कितना लीटर या फिर कितना अमाउंट में वो सिक्रीट होता है। तो एज यू ऑल कैन सी, 1 लीटर पर डे, आप सोचो 1 लीटर सलाइवा हमारे माउथ में रिलीज हो रहा है। ठीक है, कितना अच्छा खासा अमाउंट है ये। मुझे भी जब मैंने अपने पढ़ाई की, जब मुझे पता चला था 1 लीटर, तो मुझे भी थोड़ा सा अजीब सा लगा था कि 1 लीटर सलाइवा हमारा पूरा दिन में आ जा रहा है। ठीक है, तो इसके जो फंक्शंस होते हैं इनिशियली आपके डाइजेशन के लिए, लाइक जो स्टार्च होता है या जो लिपिड्स होता है, उसके लिए आपका सलाइवा का सिक्रीशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये माउथ की क्लीननेस के लिए इम्पोर्टेंट होता है। आपको कहीं ना कहीं जो भी आपने देखा कि हमारे ओरल हाइजीन या ओरल हेल्थ के लिए हम बहुत सारी चीजें करते हैं, तो उसमें से सलाइवा जो बॉडी खुद ही प्रोड्यूस करी है, वो भी एक अच्छा एक आपके लिए कंटेंट हो जाता है फॉर क्लीननेस के लिए। ठीक है, तो आपका जो कॉम्पोजिशन होता है सलाइवा का, वो 97 to 99% वाटर से बना होता है, और उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। शायद ये आज पहली बार पता चला होगा आप सभी को कि सलाइवा में भी इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स हमें बाहर से लेना पड़ता है अगर हमें कभी भी डिहाइड्रेशन एंड ऑल हो जाता है, तो आप सोचो सलाइवा में भी इलेक्ट्रोलाइट्स है। उसके अलावा आपका एक एंजाइम होता है अल्फा अमाइलेज। आपने इस टर्म को काफी आई थिंक सुना भी होगा। जब भी हमारा जो इनिशियल डाइजेशन होता है, जो माउथ से स्टार्ट हो रहा है, जिसमें हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है, वो माउथ से ही उसका फर्स्ट डाइजेशन जो होता है वो स्टार्ट हो जाता है। तो अगर हमने ठीक से खाने को च्यू नहीं किया है और हम सेकेंड स्टेज तक नहीं आए हैं, मतलब हमारा कार्बोहाइड्रेट कहीं ना कहीं अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होगा फर्दर प्रोसेस के लिए, क्योंकि उसमें भी आपको पता है कि वो मुंह के थ्रू इसोफेगस में गया, फिर आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में गया और लार्ज इंटेस्टाइन में गया। तो उसके लिए इनिशियल डाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो अल्फा अमाइलेज का काम होता है। सेकेंड जो आपका एंजाइम होता है वो लिंगुअल लाइपेज होता है, जो लिपिड्स के डाइजेशन के लिए अच्छा होता है, यानी फैट के डाइजेशन के लिए अच्छा होता है। म्यूकस हमारे सलाइवा में होता है, और म्यूकस बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करता है फॉर ओरल हाइजीन। ये हमें एक तरीके से आपके जो भी माउथ के बैक्टीरिया एंड ऑल होते हैं उसमें हेल्प करता है। इम्यूनोग्लोबिन जो होता है वो आपके मतलब जो माउथ होता है उसको इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। ऑल ओवर बॉडी में हमें पता है कि हम अपनी इम्यूनिटी के लिए कितना वर्क कर रहे हैं, तो फिर माउथ में भी जो सेकेंड स्टेज में सलाइवा सिक्रीट हो रहा है उससे भी आपका काम हो रहा है, तो वहां पे ये एंजाइम्स आपको हेल्प करेंगे। देन आता है लाइसोजाइम्स, जैसे आपने सुना होगा माइक्रोब्स, माइक्रोबायोम, जो हमारे गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया के बैलेंस बनाता है। उसी तरीके से माउथ में भी जो लाइसोजाइम एंजाइम होता है वो हमारे माउथ में एक
बैक्टीरियाज एंड ऑल को थोड़ा सा इनहिबिट करता है, जो कि हमें एक तरीके से इम्यूनिटी प्रोवाइड करने में भी अगेन हेल्प करता है। ठीक है, तो आपका सलाइवा एक तरीके से लोकल एंटीबायोटिक का भी काम कर रहा है। तो आप सोचो, आज तक सलाइवा के बारे में इतना नहीं कभी हमने सुना होगा कि उसमें इलेक्ट्रोलाइट है, वाटर है, म्यूकस है, हमें इम्यूनिटी भी प्रोवाइड कर रहा है, हमें ओरल हेल्थ भी प्रोवाइड कर रहा है। तो आज आप सभी को शायद पता चला होगा ये चीजें कि किस तरीके से आपके लिए हेल्पफुल होती है सेकेंड स्टेज का च्यू फॉर फर्दर डाइजेशन। ओके, अभी जो हम नेक्स्ट स्लाइड में सीखेंगे, इसके लिए जो आपको ये स्क्रीन दिख रही है ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, तो पहले एक इसके लिए एग्जांपल लिया जाएगा। हमारी जो बॉडी होती है वो एक तरीके से कहीं ना कहीं जो ऑर्गन्स होते हैं वो कोरिलेट कर रहे होते हैं चीजों से। तो आपको अगर इनको ऑर्गन्स को कैसे कोरिलेट करना है, एक एग्जांपल लेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे को फ्लाइट लेनी है और ड्यूरिंग दी चेक इन मैंने अपना जो लगेज था वो कहीं ना कहीं चेक इन के टाइम पे छोड़ दिया है, तो आगे की प्रोसेस के लिए आप कहीं ना कहीं वहाँ के जो एम्प्लॉयज होते हैं उनसे कम्युनिकेट करेंगे, वॉकी टॉकी से वो धीरे धीरे करके कम्युनिकेट करेंगे। तब आपको आगे ये इस एग्जांपल के बाद जो ये वाला टर्म है ना कि ऑर्गन्स आपके सामने जो है वो बताऊंगी। ठीक है, इसका जो रिजल्ट है वॉकी टॉकी के बाद का वो इस एग्जांपल के मतलब इस जो आपके सामने स्क्रीन है उसके एग्जाम्पल के बाद में थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी। ओके, आपका जब भी आप डाइट लेते हो, ठीक है, तो आपके स्टमक में जाता है, मतलब च्यूइंग की प्रोसेस एंड ऑल तो हो गया, आपके स्टमक में जा रहा है। उसके बाद आपके स्टमक में जाने पर जो स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं वो एक्टिवेट होते हैं जब भी आप अपना खाना कहीं ना कहीं बॉडी में लेते हो। देन उसके बाद जब आपका खाना आपके गट में जाता है तो आपका गट जो होता है वो सिग्नल्स देना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, और सिग्नल्स देने के लिए आपके दो एंजाइम्स होते हैं, एक आपका जो फैट सेल्स प्रोड्यूस करता है लेप्टिन, एक आपका जो इंटेस्टाइन प्रोड्यूस करता है सिस्टोकाइनिन। तो वो जो सिग्नल्स होते हैं, मतलब आपका लेप्टिन, आपने पहले भी मतलब पढ़ा है लेप्टिन के बारे में कि वो किस तरीके से हमें एक फुलनेस की फीलिंग देता है, और जो आपको मतलब खाना खाया और उसके बाद हमने उस खाना खाने के बाद जब तक वो फुलनेस की फीलिंग नहीं आई तब तक हम अपना खाना होल्ड नहीं करते और हम खाते रहते हैं। तो आपने ये चीज ऑब्जर्व करी होगी कि हम जब खाते हैं हमें नहीं पता चलता है कि हमारा जो डाइट है वो ज्यादा हो गया है, बट वी विल रियलाइज आफ्टर सम टाइम। जब आप खाना खा चुके होते हो तब आपको पता चलता है कि मेरा खाना तो ज्यादा हो गया है, मतलब ड्यूरिंग द इनटेक आपको नहीं पता चला। आफ्टर सम टाइम जब आपने खाना खा लिया तब आपको वो फुलनेस की फीलिंग दे रहा है। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना होता है, धीरे धीरे चीजों को लेना होता है। तो जो वो आपके लगेज था जो आपने अपना छोड़ दिया था और वॉकी टॉकी के थ्रू आपको मतलब आपके जो एम्प्लॉइज थे उन्होंने कम्युनिकेट किया, तो उसे मिलने में आपको टाइम लगा। ठीक उसी तरीके से वो जो लगेज आपको मिल रहा था उसी तरीके से ये जो सिग्नल्स एंड ऑल होते हैं थ्रू दी न्यूरोट्रांसमीटर आपको मिलने में, मतलब आपने जब खाना खाया आपके माइंड तक वो सिग्नल जाने में टाइम लगता है कि आपका पेट जो है वो भर चुका है। तो इस एग्जाम्पल को किस तरीके से कोरिलेट किया गया, आपको अपना खाना धीरे धीरे करके टाइम ले करके खाना है, सो दैट जो आपके फैट सेल्स लेप्टिन प्रोड्यूस कर रही है उसके थ्रू आपका जैसे डोपामाइन जो होता है जो कहीं ना कहीं एक सेटिस्फैक्शन देता है आपके ब्रेन को कि अब मेरा खाना जो है वो फुल हो चुका है। तो अगर आपने ये जो फर्स्ट स्टेज की च्यूइंग थी जल्दी जल्दी खाना अगर खा लिया तो शायद ये प्रोसेस नहीं हो पाएगी, मतलब आपके ब्रेन तक वो मैसेज ही नहीं जाएगा कि आपने अपना खाना खत्म करना है धीरे धीरे करके। ठीक है, तो ये चीज आई थिंक आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको अपना जो खाना खाना होता है वो एटलीस्ट मतलब जो एक सिग्नल था ना ब्रेन तक गया वो 15 to 20 मिनट में जा रहा है। तो अगर आपने ये ड्यूरेशन कंप्लीट नहीं करी है, 15 to 20 मिनट बॉडी को नहीं दी है, तब आपका जो भी डाइट है वो ठीक तरीके से डाइजेस्ट नहीं होगा, आप ओवर ईटिंग करने लगते हैं। तो आपको कहीं ना कहीं ये पता चला कि हमें अपना खाना धीरे धीरे करके खाना है। अब धीरे धीरे करके खाने के कितने बेनिफिट्स हैं, आपको वो च्यूइंग फॉर स्लिमिंग का जो एक टर्म था जो आपको इतनी देर से बताया जा रहा था, अब फाइनल की वो क्यों इम्पोर्टेंट है।
आप जब अपनी डाइट लेते हो तो आपने भी देखा होगा, एक अर्लियर आपको कुछ स्लाइड्स में बताया होगा कि जो फूड थर्मोजेनेसिस होता है वो किस तरीके से बॉडी में डाइट को भी डाइजेस्ट करने के लिए बॉडी एनर्जी प्रोड्यूस करती है, ठीक है। और अगर आपकी बॉडी एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर रही है तो मतलब आपका जो भी इनटेक है वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से नहीं हो पाया और आप ओवर ईटिंग कर रहे हो। तो जब आपने ज्यादा खाना अच्छे से चबाया है तो आपके जो न्यूट्रिएंट्स के डाइजेशन होते हैं वो बहुत अच्छा हो जाता है। जब आपने खाना धीरे धीरे खाते हैं तो आपका जो कैलोरी कंटेंट होता है वो भी आप कम लेते हो, ठीक है। इसके बाद जो आता है, जब आपने अपना खाना अच्छे से चबाया है, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो रहे हैं, जो कैलोरी कंटेंट होता है वो कम कंज्यूम हो रहा है, तब आपका जो वाटर कंजप्शन होता है वो थोड़ा थोड़ा करके इंक्रीज हो जाता है। आपकी जो डायबिटीज एंड ऑल, आपने अगर खाना पीना कम खाया है तो इन दैट कंडीशन आपका जो डायबिटीज की तरीके की जो बीमारियां होती है, जो हमारी एक लाइफ स्टाइल रिलेटेड बीमारियां होती हैं, उससे आप प्रिवेंट करते हो। आपका ओवरवेट थोड़ा सा कहीं ना कहीं नहीं होता है। आपने जब खाना चबाने में टाइम लिया है, आपने अपने माइंड को वो 20 मिनट्स दिए हैं कि वो रियलाइज करे कि हमारे अपना खाना इतने अच्छे से फिनिश किया है। देन आपको जो स्नैकिंग वाला पार्ट होता है, मतलब हमने खाना खाने के बाद अक्सर आप देखते हो कि वो एक मंचिंग मची रहती है कि हमें कुछ खाने का मन कर रहा है, चटपटा मिल जाए, कुछ अनहेल्दी मिल जाए। तो उस चीज को कैसे आपने प्रिवेंट किया, धीरे धीरे करके आपने अपने डाइट को शुरू करके। और ये आपकी जो प्रोसेस है 32 टाइम्स की, वो एक बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन तक भी आपको एक हंगर का जो कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन होता है कि आपको भूख नहीं लगती है, वो पता चलता है। इसके बाद आपका कहीं ना कहीं जो मील्स होती हैं उसमें किस तरीके से आपकी कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी जो होती है आपको हेल्प करती है। 3 मेन पॉइंट्स हैं, आप किस तरीके से अपने डाइट को अच्छे से चबा सकते हैं या फिर आपको अपनी हैबिट कैसे चेंज कर सकते हैं सो दैट आपका जो भी वेट है वो मैनेज हो जाए। तो फर्स्ट होता है अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से दूर रखना है। ड्यूरिंग द मील हम सभी की आदत होती है कि हम टीवी के सामने बैठ जाते हैं। इवन आजकल ना मोबाइल का काफी क्रेज रहता है कि खाना हम खा रहे हैं और मोबाइल में वो रील्स चले जा रही है। इस बीच हमें नहीं पता चलता है कि हमने कितना खाना खा लिया। तो सबसे पहला पॉइंट होता है आपको डिस्ट्रैक्ट करना है। इसके लिए एक एग्जांपल अगर दिया जाए, आप भी देखोगे कि आप एक सफर पे जा रहे हो, ठीक है, और उस सफर में अगर आपने चीजों को अच्छे से इंजॉय नहीं किया, फॉर एग्जाम्पल माइंडफुल ईटिंग जो आपको बताई गई थी, अगर वो आप नहीं कर रहे हो तो उस कंडीशन में डिस्ट्रैक्शन जो होता है वो आपके इनटेक को बढ़ाता है। तो सबसे पहली चीज होगी आपको अपने डिस्ट्रैक्शंस होल्ड करने हैं। देन दूसरा आपको आता है जो भी आपका हंगर होता है, ठीक है, उसके कहीं ना कहीं फुलनेस के लिए या ईटिंग के जो सेटिस्फेक्शन होते हैं उसके लिए आपको अपनी डाइट को ये सोच के खाना है कि ये मेरे को एक तरीके से कुछ अच्छे बेनिफिट दे रहा है, ना कि ये सोच करके कि न्यूट्रीलाइट 360 में हमें बताया था कि हमें बैलेंस डाइट लेनी है और इस वजह से हम खा रहे हैं तो वो मेरा डाइटिंग वाला डाइट है। नो, आप कभी भी अपने डाइट के लिए जजमेंटल नहीं होगे। आपको जो भी खाना पीना खाना है आप उसको अच्छे से माइंडफुल ईटिंग के साथ खाएंगे। और जो थर्ड पॉइंट है, हमें हमेशा ना अपनी मील को प्लान करके चलना चाहिए। अगर आपने अपनी मील को प्लान नहीं किया है, इन दैट कंडीशन आप कुछ भी खा रहे हो, अगर आपने शुरू से, मतलब ये मेरे साथ भी हुआ है कि अगर मैंने अपने प्लानिंग बना लिया कि सुबह मुझे लंच में ये खाना है, मुझे डिनर में ये खाना है या ब्रेकफास्ट में ये खाना है, तो वो एक प्लानिंग अगर मैंने कर ली है तो उस कंडीशन में मुझे शायद दिक्कत नहीं होगी अपने आप को कंट्रोल करने में, दूसरी चीजों को ऑप्ट करने में, क्योंकि मेरा माइंड मेकअप हो चुका है कि मैं यही चीजें खाने वाली हूँ आगे और किसी भी चीज की मंचिंग ना हो, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट्स होते हैं जो आपको कहीं ना कहीं ध्यान में रखने होते हैं अपनी ईटिंग को किस तरीके से बेहतर किया जाए। अब आपके कुछ प्रोसेस होते हैं, कुछ पॉइंट्स होते हैं जो आपकी च्यूइंग को थोड़ा सा स्लो डाउन कर देते हैं। तब से मेरे पास टाइम नहीं है इसलिए थोड़ा सा जल्दी में बोल रही हूँ। आई होप आप लोग उस चीज को अच्छे से कहीं ना कहीं समझ भी रहे होंगे। सबसे पहली चीज जो है, आपको आपकी ईटिंग में आप कभी भी खड़े हो करके या फिर जो आपके लंच बॉक्स होते हैं उससे टिफिन में आपको नहीं खाना चाहिए। जैसे कि मेरी मम्मी है, वो जब भी मेरे को टिफिन में चीजें पैक करती है ना तो एकदम भर के कि मेरी बेटी का पेट अच्छे से भर जाए, वो अच्छे से खाना पीना खा ले। बट
एट दी एंड मुझे पता है मेरे लिए कितना डाइट अच्छा है, तो मैं उसको प्लेट में निकाल करके खाती हूँ, ठीक है। जब आप प्लेट में कोई पोर्शन साइज लेते हैं ना, तो आपको पता चलता है कि हाँ, ये एक कंट्रोल वे में आप खाना पीना खा रहे हो। इसके बाद आता है आपका ईट फूड्स दैट टेक्स लॉन्गर टू ईट। हमने एप्पल को जो एग्जाम्पल दिया था, आपको पता है कि एक एप्पल को खाने में और एक मैगी को खाने में कितना टाइम लगता है, किस चीज को आप ज्यादा समय तक खाओगे और किस चीज को 2 मिनट वाली मैगी किस चीज को कहते हैं वो आप कितनी देर में खाओगे। तो ये एप्पल वाले ऑप्शन पे रहना है, 2 मिनट की मैगी पे तो बिल्कुल भी नहीं जाना है, ठीक है। इसके बाद आता है आप कोई भी दूसरे काम करते हुए अपनी ईटिंग को ना करें, आप अपना खाना ना खाएं, क्योंकि उस कंडीशन में क्या होता है कि आपके माइंड के कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं या कुछ ऐसा नर्वस सिस्टम होता है, जब आप चीजों को खाते हैं तो फॉर एग्जाम्पल आपने अगर टीवी देखते हुए खाना खाया और उस कंडीशन में आपको पता भी नहीं चला, जो एग्जाम्पल मैंने पहले दिया था, उस कंडीशन में आपको पता भी नहीं चल रहा है कि मैंने कितना खा लिया, तो बेहतर है कोई दूसरे काम आप ना करो उस बीच में जब आपका खाना होता है। माइंडफुल ईटिंग अच्छे से देने हैं अपने खाने को। उसके बाद जो भी आपके यूटेंसिल्स होते हैं बिटवीन दी बाइट्स आपको रखना है। फॉर एग्जाम्पल आपने स्पून से खाना खाया और फिर 32 टाइम्स आप उसे च्यू कर रहे हो, आराम से उसका टेस्ट अरोमा एंड ऑल सब आप ले रहे हो और अपना जो स्पून था वो आपने अपनी प्लेट में रख दिया। अब ये ऑब्जर्व करना कि ये किस तरीके से हमारी बॉडी में एक अच्छा जो डाइजेशन होता है उसमें आपको हेल्प मिल रही है, क्योंकि आपने वो दोनों स्टेज कंप्लीट कर लिए हैं अपना स्पून नीचे रखने से। बट स्पून नीचे रखने का मतलब ये नहीं है कि रखा और तुरंत उठा लिया, उस चीज को थोड़ा सा अवॉइड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपकी आती है एक्टिविटी ऑफ द डे। आपको क्या करना है, आप इतना अच्छे से चीजों में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आपको भी ये एक बार थोड़ा सा ना कि आप अपने ग्रुप्स में एक्टिव रहिए और हमें बताइए कि आपने कितने बाइट्स लिए, जितने भी लिए आपको वो एक आई थिंक अपने ग्रुप में शेयर करना चाहिए, सो दैट जो भी डाइटिशियन है लाइक मैं मेरे ग्रुप के लोगों को बताऊं कि हाँ आप बहुत अच्छा कर रहे हैं ऑल। अब जिस जोश के साथ ये स्लाइड्स को सुन रहे थे वैसे ही एंड की जो एक्टिविटी है उसमें भी पार्टिसिपेट जरूर से जरूर करना है। शायद ये बहुत अच्छा टॉपिक रहा होगा आपके लिए कि सिर्फ चबाना जो एक च्युइंग होती है वो एक सिंपल टर्म नहीं होता है, उसके पीछे जितनी भी साइंस थी वो शायद आपको आज जानने को मिली होगी। रेस्ट अमित सर आपको मैं ओवर टू करती हूँ।